बड़ी साहब, ये क्यों राय बदल गई खान साहब की, और ये रोज एक टेक्नोक्रेट कहाँ से निकला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, आइन और कानून में टेक्नोक्रेट की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले 10-15 साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि टेक्नोक्रेट आ गए, टेक्नोक्रेट बन गए, इनके इंटरव्यू हो गए, इनके हो गए। आइन में है कि अगर कोई निगरान हुकूमत आए तो 90 दिन में इन एवरी कंडीशन इलेक्शन कराने हैं। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को इस चीज़ का अदराक हो गया है कि जल्द इलेक्शन नहीं दिखाई दे रहे। इसमें बहुत सी साजिशें गर्दिश कर रही हैं। हमारी इतला है कि कुछ लोगों ने कहा जनवरी में, क्योंकि वो अब पंजाब हुकूमत में कुछ तोड़फोड़ चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, कब्जा नहीं कर सके। अहम मीटिंग में उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि हम एक सियासी शख्सियत को जनवरी में नाहल करा देंगे, फिर आप पीटीआई तोड़ सके। जनवरी में? हाँ, यानी ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये मैं आपको बावसूख ज़रायत रिलायबल सोर्सेज से कह रहा हूँ। ये लाडलों को बताया गया है कि हम आपको लाएंगे। मौजूदा लाडले हैं, देखें ना, लाडले भी अपना ना कि इन्होंने पिछले 15 दिन में तख्त लाहौर पंजाब पर कब्जा करने के लिए वो हरबे इस्तेमाल किए। माजी में छांगा मांगा पीछे रह गए बहुत। मैं कह रहा हूँ छांगा मांगा अब जीरो हो गया इस कारकर्दगी के बाद जो ये 15-20 दिन में मैंने देखी है। अब उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि हम जनवरी में पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन लीडर को साइडलाइन कर देंगे, नहल करा देंगे, फिर पार्टी तोड़ने में आपको आसानी होगी। वो कि मैं इस थ्योरी से नहीं मानता। अगर ये उस बंदे को साजिश के तहत टेक्निकल तौर पर नाहल करके बहुत बड़ी गलती करेंगे। इकॉनमी की हालत ज़मीन बोझ हो चुकी है, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा अजीज़ पाकिस्तान वतन अजीज़ है कि इसको जो दहशत गर्दी की लहरा रोकी जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान पहले तो कहते थे, आपको याद है, मैं तो काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैं खबर के पीछे छुपी हुई खबर को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। मुझे इरादे इनकी अचानक आप देखें ना, PDM वाले बरस पड़े हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये एक अच्छा काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ आ गए, उनके होते हुए हम बोलने की हैसियत कुछ नहीं। ये इस्लाम कैसा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब कैसे? कैसा? यू लुकिंग स्मार्ट एज यूजुअल। जी अच्छा काशिफ साहब सुन पा रहे हैं? आवाज़ चली गई। आवाज़ भाई, उनको आवाज़ हमारी पहुंच नहीं रही, जरा चेक कीजिएगा यार। देखें जरा, हमारे कुछ वजूहात की वजह से आवाज़ नहीं जा रही काशिफ साहब को। काशिफ भाई सब चलें जब तक आते हैं। काजी साहब, मुझे तो सूरत हाल बड़ी गंभीर नजर आ रही है। हुकूमत PDM किसी भी सूरत में इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, किसी भी सूरत में। जमहूरी मार्शल लगा लेते हैं। नहीं, जमहूरी मार्शल आज सब्तैन खान साहब ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने गालबन 24 या 18 घंटे। काशिफ साहब सलाम अलैकुम। वो तो लगा देंगे जी। वालेकुम सलाम। कैसा यू लुकिंग स्मार्ट, खैरियत है? भाई भट्टी साहब आपने बुलाया तो अब इतना तो करना बनता है ना। अच्छा सर, ये रहनुमाई फरमाएं, क्या जो आइन में गुंजाइश नहीं है, टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि एक अहम सियासी शख्सियत को जनवरी में यकीन दहानी करा दी गई है, कुछ लाड़ लोगों को हम नहल करा देंगे। पंजाब तख्ते पंजाब पर बहुत ज़्यादा दस्तों गिरेबान हो रहे हैं, तो क्या आप इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं? ज़रा रहनुमाई फरमाएं लोगों की। भट्टी साहब, ये जो आपने नायल करने वाली बात की ना, ये तो इस्लामाबाद में बड़ी गुफ्तगू। आपने कल बल्कि बिलावल साहब का खिताब भी सुना होगा। उन्होंने कहा या तो रास्ते पे आ जा, वरना जो तुम्हारे साथ होगा और जो करने वाले करेंगे फिर हम भी नहीं रोकेंगे उसको या रोक सकेंगे। तो ये एक तो रास्ता जो निकाला जा रहा है कि इमरान खान को नायल कर दे। दूसरा, ये टेक्नोक्रेट सेटअप की गुफ्तगू कल शब्बर जैदी साहब ने जब कहा तो मुझे भी बड़ी एकदम हैरानगी हुई कि 6 महीने से 2 साल का एक टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। उसके लिए मुलाकात GHQ में हो चुकी है। 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी जिसमें इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया था। रजा बाकिर पाकिस्तान आए हुए हैं, हफीज शेख पाकिस्तान आए हुए हैं, वो भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। और इस मुलाकात में कोई टेक्नोक्रेट सेटअप का, और उसकी सोच ये है कि जो मुश्किल फैसले करने, ये तो एक एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट आई थी, उसको मुश्किल फैसले करने थे जो कहते थे कि हम करेंगे। अब पॉलिटिकल कैपिटल की का नुकसान होने की वजह से उनका ख्याल है कि अब वो मुश्किल फैसले वो शायद नहीं कर सकेंगे।
ज़ाहिर है IMF का प्रोग्राम जारी रखना है, तो उसमें जो जो IMF ने कहना है 600 अरब के टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, बिजली गैस पेट्रोल महंगा करना है। काशिफ साहब, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आप जितने सुपर एंकर हैं, आपको पता है फेवरेट एंकर है, उतनी बड़ी खबर दे रहे हैं। आप फरमा रहे हैं GHQ में उनकी मुलाकात हुई इकॉनमी के रिलेटेड। GHQ में किसकी मुलाकात हुई और किन से हुई? देखिए वो तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन था इस मुलाकात में। अब इतना ही रखे ना भट्टी साहब, इससे ज्यादा अब क्या बताऊं आपको। सो मसला ये कि मुलाकात तो हुई है, और ये तो मुलाकात अब कंफर्म भी हो गई है। कल शब्बर जैदी साहब ने हमारे पास कंफर्म भी कर दिया, हाँ जी वो भी हिस्सा थे। मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैं कहा क्या आपको केयरटेकर सेटअप की ऑफर हुई है उसका हिस्सा बनने की? तो उन्होंने कहा जवाब, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं कहा वो इमरान खान साहब वाली बात है कि मैं सच बोल नहीं सकता, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता। तो शब्बर जैदी साहब भी आगे से हंस पड़े। सो इसका मतलब ये है कि या अगर ना हुई होती तो मुझे यकीन है कि बड़े आराम से वो कह सकते थे कि नहीं जी मुझे इस तरह की कोई ऑफर नहीं हुई। लेकिन अब इंक्रीजिंगली इकोनॉमिस्ट ये बात कंफर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल कल खाबर घुमन साहब के पास इशफाक साहब भी मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट है इशफाक हसन खान साहब, उन्होंने भी कोई ब्रीफिंग दी है या उनकी भी मुलाकात हुई है कि मईशत वो चीज़ है जो इस वक्त सख्त मुश्किल में है। सो वो हल निकालने की कोशिश हो रही है, तो मुलाकातें तो हो रही है। मैं थोड़ी सी बड़ी अहम खबर है आपकी, इस्लामाबाद में हुकूमती और अपोजिशन हर हल्के में है। डू यू थिंक कि कोई इस किस्म के हालात हैं कि आइन में इसकी गुंजाइश है टेक्नोक्रेट के लाने की? देखिए एक चीज मैं फिर शब्बर जैदी साहब को कोट करूंगा। ज़ाहिर उन्होंने कहा एक चीज हो सकती है कि अगर इमरजेंसी हुकूमत लगा दे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं है। एक केयरटेकर सेटअप जो 3 महीने से ज्यादा चले, उन्होंने कहा 6 महीने से 2 साल तक के लिए केयरटेकर सेटअप लाने की बात हुई है मुलाकातों में। उसका उन्होंने कहा कि कानूनी जवाब तो नहीं है, लेकिन कानूनी जवाब ढूंढा जा रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ही की, उन्होंने कहा कि हुकूमत लेजिस्लेशन के लिए भी तैयार है या तैयार हो सकती है। सो इसका मतलब यह है कि हुकूमत से शायद या तो मशवरा किया गया होगा, उनसे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और हुकूमत को सूट भी करता है कि इलेक्शंस ना हो, जो मुश्किल फैसले वो कोई और करे। वो जो गैप है इस वक्त तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान, जो मकबूलियत का ग्राफ है, इलेक्शंस में वो जाना नहीं चाह रहे PDM, उनको वक्त चाहिए कि जिसमें ये जो गैप अगर इधर है तो उसको ज़रा कहीं करीब तर लाया जाए या बराबरी की सतह पर इलेक्शंस के अंदर जाया जा सके। सो उन्होंने ये सब कुछ मेंशन किया कि 6 महीने से 2 साल, और ये कि हुकूमत कुछ लेजिस्लेशन भी कर सकती है। अब क्या ये मुमकिन होगा, क्या हुकूमत ये लेजिस्लेशन करेगी? काशिफ भाई, मैं तहरीक इंसाफ के आज के रिएक्शन के बाद लगता है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया। एक छोटा सा आपने इशारा किया जो मुझे लगता है कि हमारे नाज़रीन के हवाले से सबसे अहम बात है, जिसे ये मुश्किल फैसला करते हैं, आमतौर पर वो आसान फैसला होता है, वहाँ पर कीमतें डाल दो सारी। इसका मतलब ये है कि जो खबरें आ रही हैं 30 रुपये जो है बढ़ाए जाएं, इसमें बिजली के यूनिट में 50 रुपये वो किया जाए, और ये आके और कुछ लें, क्योंकि जिस मैशत में हम इस बदहाली को पहुँचे हैं उसमें हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकर साहब का कोई कम कमाल नहीं है, यही रहे हैं यहाँ के माशी हुक्मरान। तो हाउ डू यू सी पोलिटिकली इसके क्या असरात होंगे जब आप इतना स्लैब करेंगे, इतनी हैवी प्राइसेस ऑलरेडी कुचली हुई है वहाँ पर? देखिए ना, असर तो ज़ाहिर है जो महंगाई बढ़ेगी, इस वक्त भी इतनी महंगाई बढ़ गई है, अगर आप इसको मजीद इस महंगाई को बढ़ाएंगे तो हालात तो ज़ाहिर है ख़राब होंगे, आम आदमी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब आप जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, देखें डॉलर को अभी तक रोक के रखा हुआ है, अगर आप डॉलर छोड़ेंगे, कहा जा रहा है डॉलर भी 260-70 शायद टप जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा डॉलर किसी से। ऊपर आप बिजली गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, डॉलर उसके ऊपर महंगा हो, तो ये तो महंगाई का तूफान एक आएगा। लेकिन जो आपने कहा ना ये सारे, देखिए हम इमोशनल बात ना करें, रीजनेबल बात करें। रीजनेबल बात यह है कि हमें मईशत के लिए जो मुश्किल फैसले बहुत अरसा पहले करने चाहिए थे, शायद वो इतने मुश्किल ना होते जितना आज हम आके खड़े हो गए। कि आपका बैरूनी कर्जा इतना बढ़ गया है, IMF के ऊपर रिलायंस और डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई है कि IMF अब कहता है, आपने हमसे, वो आपको याद होगा डार साहब जब आए थे तो वो उन्होंने बड़ी उन्होंने कहा मैं जानता हूँ IMF को, मैं कर लूंगा। तो IMF ने कहा ठीक है फिर आए कर लें।